चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय विद्युत धारा का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शांत रो कर देखो यहाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पर हम लोग बात करेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर को समझने से पहले ये समझना है मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है समझना है। तब टाइम में पछाठ हम करते हैं, तो मैग्नेट समझो, पहले समझना है चुंबक क्या होता है। क्या को थीम लगाए हो, सब दिए हो ना, पाँचे को लगाए हो, सब नहीं दिए हो, एक ठोर लगा ही दो, एक ठोर लगा ही दो। लो हल्ला शांत करो, हल्ला शांत करो, कुछ अरे नहीं लेना, रखो ना उसको, मुँह शांत करो सब। मैग्नेट देखो चुंबक के बारे में है ना, यस सर। तो फिगर दिखा देते हैं पहले। जो चुंबक है वो है क्या, चुंबक चुंबक लेकर आते ना था मेरे घर। सर जी के पास खुद होगा, समझ किया। यही तुम्हारा चुंबक है, देख रहे हो ना, नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है ना, ये क्या हो गया, नॉर्थ साउथ लिखा हुआ। बहुत सारा इसके प्रॉपर्टी बारे में देखेंगे हम लोग। ये चुंबक का पत्थर है, देख रहे हो ना, हाँ, तो चुंबक देख लिया है, यही अपना चुंबक है, इसमें नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है, यही चुंबक बाबा हो गया। इसको ध्यान से देखना है, ये चुंबक हो गया। इधर थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा ना तो ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से जो फिगर देख रहे हो ना, 3D फिगर है। ये कैसा फिगर है, 3D। तो सामने देखेगा एक रेक्टेंगल सिर्फ दिखाई देगा, क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखाई देगा। इस प्रकार से एक आयत बना दो, क्या बना दो, आयत। इसी को क्या कहते हैं, चुंबक। इसी यही चुंबक मेरा है। थोड़ा सा स्लीपिंग टाइम से दोबारा ये ऑफ ही हो जाएगा, है ना। बैटरी नहीं चलता है इसका, चलता है, खूब 4000 में तो समझ में आया। तो ये चुंबक का एक तरफ हो गया नॉर्थ, एक तरफ हो गया साउथ। इसी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। पहले बताओ चुंबक होता क्या है। चुंबक वह है जो लोहा और कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसको अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। जो पहले उसे क्या कहते हैं, आकर्षित चुंबक कहते हैं, है ना। चुंबक मैग्नेट वह है जो लोहा और जो भी चुंबकीय पदार्थ है उसको अपनी तरफ क्या करे, खींच ले, उसी को चुंबक कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ये मैग्नेट का यानी कि चुंबक में आकर्षण का गुण होता है। इसका गुण होता है आकर्षण का, चुंबक में आकर्षण गुण होता है। यही चुंबक हो गया। ये नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, और नॉर्थ जैसे दिशा होता है ना, दिशा में पड़ा होगा। इधर होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसको कहा जाता है, एन को नॉर्थ पोल बोलेंगे, NORTH, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ पोल बोलेंगे, है ना। आगे इस चीज को डिफाइन किया गया है। एन पोल शॉर्टकट में एन पोल भी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलेगा, एन पोल। इसको बोलते हैं साउथ पोल, SOUTH, साउथ पोल, है ना। यानी कि एस पोल भी शॉर्टकट में। इसको हिंदी में क्या बोलेगा, उत्तरी, नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तरी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये दो बात समझ में आ गया होगा। ये चुंबक हो गया। अच्छा, इसमें और सारा कुछ फैक्ट्स है जो कि हम लोग इसमें अब देखेंगे, है ना। अब चुंबक समझ में आ गया। एक होता है वर्ड है चुंबकत्व। ये पहला वर्ड समझ, ये सब किताबन नहीं मिलेगा लिखा हुआ, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं तुमको। चुंबकत्व मिलेगा, 2-3 गो बुक उल्टाएगा, 3 गो 4 गो अच्छा बुक तब मिलेगा। मैग्नेटिज्म मिलेगा, चुंबकत्व, है ना।
चुंबक का जो आकर्षण गुण है, अट्रैक्टिव गुण है ना, इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। कहते हैं चुंबक में चुंबकत्व गुण होता है, आकर्षण का गुण है, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने का जो गुण है ना उसमें, उसी गुण का ही नाम है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म उसी को बोलेंगे। बात समझ में आया? यस सर। और चुंबक किसे बोलेंगे? जो किसी लोहे कील, लोहा का जो भी कील बना हुआ है, इस सब को अपनी ओर खींचती है, या चुंबक का कोई पदार्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, उसको चुंबकत्व कहते हैं। अब खींचने का जो गुण उसमें आया है ना, उसी गुण को कहते हैं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब बात आती है कौन कौन चुंबकीय पदार्थ है ना। जैसे देखो चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ है ना। मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन है? मैग्नेटिक कलम तुम्हारा सट चुका लगता है, छोड़ो। चुंबकीय पदार्थ बीमार हो चुका है, लो दूसरा ही लो, ये बीमार अब चल रहा है ना। चुंबकीय पदार्थ समझ में आया? अब जो कलम है ना, जो मोटा चलता है उसको लाना, ताकि उसमें दिखेगा भी अच्छा, मोटा चलेगा। अथी है उतना मोटा भी नहीं, मतलब इतना कलम चलने वाला यही रेटोमीटर है। हाँ लेकर आना, हाँ वो भी ठीक है, रेटोमीटर। अब देखो चुंबकीय पदार्थ कैसे कहते हैं? चुंबक जिन पदार्थों को, जिन सब्सटेंस को अपने क्या करती है, खींच लेती है, उसे ही चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज आदि, और भी बहुत सारा पदार्थ है। ये सब को बगल में ले जाएगा ना, ये चुंबक है, बगल में ले जाएगा ना तो खींच लगा, सट जाएगा उसमें, तुम जानते हो पहले ज्यादा किसमें होता है? हाँ वो सब बाद में देखेंगे, अभी हम अंदर लेवे नहीं किया, समझ में आया? तो जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज आदि ये सब है, इस सब पदार्थ को चुंबक अपनी तरफ क्या करती है, खींच लेती है। तो इसीलिए इस पदार्थ को बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। यानी चुंबक जिस वस्तु को अपने खींचती है उसी वस्तु को चुंबकीय पदार्थ बोल देंगे, कहेंगे चुंबकीय पदार्थ है। जो खाने वाला है कहते हो खाद्य पदार्थ है, जो पीने वाला है कहते हो पेय पदार्थ है, और जो चुंबक तरफ खींचने वाला है चुंबकीय पदार्थ बोल देंगे। और कोनो बात नहीं है, आप बोलो समझ में आया? अच्छा, अब उसके बाद अचुंबकीय पदार्थ, जिसे चुंबक अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, गिट्टी बालू खाने वाला है नहीं है, तो खाद्य पदार्थ नहीं है, तो चुंबक की तरफ जो नहीं खींचता है वो से अचुंबकीय कह देंगे, जो खींचता है चुंबकीय कह देंगे। तो 4 नंबर में हो गया चुंबकीय पदार्थ, सब एकदम से है ना पदार्थ। सब कलम लग रहा है उससे। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, अचुंबकीय पदार्थ है ना। और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं बताइए? जो चुंबक, जैसे देखो सोना में नहीं सटेगा चुंबक, सोना के ले चुंबक नजदीक नहीं सटता है। चांदी, धातु, चांदी भी नहीं सटेगा। AU है ना, कॉपर भी नहीं सकता है शायद, कॉपर और सल्फर, सब एकदम से बल्ले कलम है। कॉपर और लाव लिंगरेसरी लो, आदि, समझ में आया? हम लिखेंगे कल से रेटोमीटर आदि, समझ में आया? सच चुका है इसीलिए ना। तो ये सब का सब क्या हो गया? ये सब का सब हो गया अचुंबकीय पदार्थ हो गया, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। इसे हम लोग, यानी कि ये सब सब्सटेंस को जब चुंबक के नजदीक ले जाएगा, मैग्नेट के करीब ले जाएगा, ये सब मैग्नेट में सटवे नहीं करेगा, सटेगा नहीं। जैसे एक टकिया टका सटता है वो सट जाता है, शायद 5 टकिया नहीं सटता है, पिलका नहीं सटता, पिलका 5 टकिया नहीं सटता है, नहीं सटता। समझ में आया? पीतल का बना होगा, जो टका बना होगा ना पीतल का, उन्हें सटेगा। जो लोहा का बना, जिसमें लोहा का कुछ अंश होगा, इसलिए टका काला हो जाता है। तो उसमें लोहा का अंश है, तो लोहा तो सटती है चुंबक में, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण है नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है, अरे दिख रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना। धूप उगा हुआ है ना सर, यहाँ पे अरे पूरा इतना पेड़ दिखेगा, इतना जूम ठीक है। ज्यादा जूम करने के बाद भी कुछ अक्षर कट जाता है उसमें, फ्लाइट मोड में। तो फोन भी नहीं आता होगा, हालांकि नहीं किया तो आप थोड़ी करेंगे, तो चल रहा है ना। हाँ, क्लास शुरू होने के बाद याद पाना है, बोले थे। अब देखो चुंबक के गुण,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब देखो उससे पहले हम लोग, है ना, उससे पहले चुंबक के गुण, उससे पहले देखेंगे चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस को देखेंगे उससे पहले हम लोग, है ना। चुंबकीय उससे भी पहले ये देख लो, अच्छा रहेगा। अब देखो एक चुंबक ये है 5 नंबर में, देखो एक मैग्नेट ये है, ये एक मैग्नेट है ना। जैसे इस फिगर में देखो पहले एक मैग्नेट यहाँ पर है और दूसरा मैग्नेट यहाँ पर है, नहीं है। सर। अच्छा तो इसमें नामकरण कर दो, बीच में मान लो कि नॉर्थ पोल है ही साउथ पोल है। दूसरे मैग्नेट के एक मैग्नेट यहाँ भी है, एक मैग्नेट यहाँ भी है, और इस मैग्नेट का जो समझे हो तुम, ये मान लो साउथ है, ये मान लो नॉर्थ है ना। तो नॉर्थ साउथ को लाए हो ना, इसमें क्या होती है, अट्रैक्शन गुण होती है। ऐसे इससे कुछ निकलती है, ऐसे समझ लो, अभी इससे कुछ निकलती है, नहीं पता अभी हमको है ना, आगे जाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी जान लो। ऐसे कुछ निकलती है ना, दोनों सट जाएगा आपस में, दोनों क्या होगा, सट जाएगा। यानी कि अपोजिट पोल में आकर्षण होती है, इसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ये क्या होगा, अट्रैक्टिव, आकर्षण होगा। समझ में आया, ये क्या होगा, आकर्षण होगा। तो असमान पोल में क्या होता है, आकर्षण हो गया। वही साउथ वाला को ऐसे इसको घुमा दो, यहाँ चला जाएगा नॉर्थ, नहीं जाएगा। अच्छा या नॉर्थ नॉर्थ, देखो साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, इसको जब सटाएगा ना तो इसमें आकर्षण गुण होगा, आकर्षण गुण कह दिए। आप सेम पोल को जब लाएगा पास में, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो इसमें विकर्षण होगा। इसमें क्या होगा, विकर्षण होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। ये जैसे यहाँ पर एक फिगर बना करके हम लोग देखते हैं। अब मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसी के नॉर्थ पोल को दूसरा मैग्नेट को यहाँ से लाया, मैग्नेट को लाया, इस प्रकार से मैग्नेट को लाया। तो ये मैग्नेट क्या होती है, ये नॉर्थ पोल को लाया तो रे ऐसे दूर भागेगी इसका, है ना, इसका दूर क्या होगी, इस प्रकार से कुछ निकलती है। क्या निकलती है हमको नहीं पता है, बाद में पढ़ेंगे डिटेल, अभी समझ नहीं आएगा तुमको बात। कुछ इस प्रकार से होती है, दोनों आपस में क्या होती है, दूर भागती है, दूर भाग रही है दोनों आपस में, ये अभी समझना है ना। ये आपस में क्या हो रही है, दूर भाग रही है, इस प्रकार से समझो तुम इसको। सटने जैसे जैसे एक मैग्नेट है, एक अब मान लो ये एन है, ये एस है, ये एन माने हो ना, ये एस, ये भी इसका ये एन और ये एस। तो अब देखो इधर को इधर सटाओ, एन और एस सट जाएगा, नहीं सटेगा। और सेम पोल को ये एन माने हो, इसको एस माने हो ना, एस एस को लाए हो पास में, ऐसे से ऐसे भागेगा, ऐसे करेगा ना, ऐसे भागेगा, यानी विकर्षित होगा। नहीं होगा ऐसे, तुम ऐसे करेगा ना, ऐसे ऐसे एकदम होगा, सर्टिफिकेट जबरदस्त करेंगे दूर भागाता है। हाथ को अथी कर लेंगे लेकिन वो सट नहीं सकता है, वही चीज है। तो बहुत किया होगा ये सब बात। इसको बोलेंगे रिपल्सिव। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिपल्सिव बोलेंगे, रिपल्सिव, REPULSIV, ये रिपल्सिव हो गया। इसे कहते हैं विकर्षण, इसको क्या बोल देंगे, विकर्षण, है ना। तो समान पोल में क्या होगा, विकर्षण होगा, विकर्षण, अपोजिट पोल में आकर्षण होगा। बात समझ में आया, ये एक फैक्ट हो गया यहाँ से। अब नया पेज लगाओ, है ना, पेज का कमी क्या है ना। अब देखो, अब यहाँ से तो ये फिगर तुमको दिखा दे, इस फिगर देख सकते हो, जहाँ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, दोनों अट्रैक्ट हो रहा है ना, ये अपोजिट पोल में विकर्षण हो रहा है। अब देखो यहाँ से, अब कहता है, हाँ अब हमको क्या बताना है, चुंबकीय देखा है, अभी ये नहीं बताना है, अभी कुछ फैक्ट्स है। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, ये सब जैसे करंट जब चला था ना, तो लगता है हो करंट में बहुत कुछ होता है। इस शुरू में क्या पढ़ रहे हैं, नहीं लग रहा था, मैग्नेट वही बात है। अभी तो उसका नामकरण सब कर, इसको ये बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे, इसका काम पढ़ेंगे बाद में, मतलब लेट मेन काम 2-3 दिन के बाद शुरू होगा इसका, मतलब इसको यूज करना है। अभी तो नामकरण कर रहे हैं, इसको ये बोलेंगे, उसको वो बोलेंगे, समझ में आया। हाँ अब है चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस,
है ना, चुंबकीय अक्ष। तो ये तुम्हारा जो अभी चुंबक है, अभी चुंबक देखा है, ये चुंबक है ना, तो यहाँ इसके बीच से एक एक्सिस ड्रॉ करो ऐसे करके, क्या करो, एक अक्ष कल्पना करो, एज्यूम करो। इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। जैसे ये लीड है ना, कलम है ना, तो इसका रिफिल हो गया, अक्ष इसका हो गया, इस पर ये घूमेगा ऐसे नहीं है, तो वही एक चुंबक है। एक इसी को बीच सेंटर पे क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष, यानी कि चुंबकीय अक्ष हो गया वो। यानी कि चुंबकीय अक्ष जो है ना, थोड़ा सा वो तो टेक्निकल यदि हम लोग बात करें तो चुंबकीय अक्ष जो होती है, जहाँ नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, यहाँ मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ और साउथ से एक लाइन को गुजार दो, उसी लाइन को ही चुंबकीय अक्ष कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। यही वाला बात समझ में आया। ये चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। ये जो नॉर्थ साउथ से लाइन गुजरती है ना, चुंबक के दोनों ध्रुवों से, जो दोनों चुंबक का पोल है, नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, उसी को ध्रुव हिंदी में कहते हैं, जो फिजिक्स में पढ़ा है। उसी जो लाइन गुजरती है, उसी लाइन का नाम है चुंबकीय अक्ष। समझ में आया, नॉर्थ साउथ जो लाइन गुजरती है। अच्छा, उसके बाद देखो चुंबक के ज्यामितिक लंबाई। उसके बाद देखो, है ना, अब मान लो ये एक मैग्नेट है, थोड़ा सा यहाँ को इसको बड़ा करके हम लोग दिखा रहे हैं, है ना, इस प्रकार से ये मैग्नेट है और ये इसका यहाँ से नॉर्थ पोल है और इसका यहाँ से ये साउथ पोल है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलेगा, समझ में आया। एक ये निकला, चुंबकीय अक्ष क्या होती है, तो कहेगा नॉर्थ को मिलाने वाली, ठगने के लिए साउथ को मिलाने के लिए, ऐसे बुर्बक तुमको बनाएगा। अब एक दे देगा नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, एक ही बात हुआ, वही कहना। समझ में आया, हाँ समझ में आया। उसको कह देगा नॉर्थ साउथ है या साउथ कह देगा दोनों में से चुंबकीय अक्ष चुंबक पर स्पर्श रेखा होती है लंबवत, मतलब इस प्रकार से बेवकूफ तुमको बनाएगा। है ना, तो घबरा, वही गाड़ना है जहाँ हम गा रहे हैं अभी, नॉर्थ साउथ को मिला दो, वही चुंबकीय अक्ष होगा। अच्छा, अब है चुंबक के ज्यामितिक लंबाई, ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। ज्यामितिक लंबाई मतलब तुम्हारा पूरा शरीर की लंबाई, चुंबक का ये पूरा चुंबक है ना, तो पूरा लंबाई यहाँ से लेकर करके यहाँ तक की लंबाई को कहते हैं चुंबक की ज्यामितिक लंबाई। इसको क्या कहा देते हैं, चुंबक की नहीं देखना है, टोटल लंबाई। क्या बोले, पूरे शरीर की लंबाई, है ना, पैर से लेकर के सर तक का लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई, इसी कहते हैं चुंबक की ज्यामितिक लंबाई। चुंबक की ज्यामितिक लंबाई, जियोमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट। अब देखो नॉर्थ, चुंबक की एक होता है चुंबकीय लंबाई, चुंबक की, हाँ, तो दोनों ध्रुव, चुंबक का जो दोनों ध्रुव है उसके बीच का जो दूरी है, ये नॉर्थ साउथ हुआ ना, तो इस दोनों ध्रुव के बीच को दूरी को कहा जाता है चुंबक की चुंबकीय लंबाई। इसको कहते हैं चुंबक की चुंबकीय लंबाई। दोनों ध्रुव के बोलेंगे तो चुंबक की चुंबकीय लंबाई, और पूरा शरीर के बोलेंगे तो चुंबक की ज्यामितिक लंबाई, है ना, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए मैग्नेट। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए मैग्नेट इसको बोल देंगे। जैसे ये चुंबक है और एक फिगर, जैसे यहाँ चुंबक देख रहे हो ना, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ना, यहाँ जो नॉर्थ है ये साउथ है, इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए मैग्नेट। और यहाँ से बीच का ना, हाँ, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक के दूरी को, है ना, चुंबक की चुंबकीय लंबाई हो गया। और पूरे शरीर की लंबाई नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरा वो चुंबकीय लंबाई हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लंबाई वो हो गया चुंबक की ज्यामितिक लंबाई, है ना। अब देखो और भी कुछ फैक्ट्स हैं, है ना। तो आप देखो ज्योमेट्रिक लेंथ हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक एक्सिस हो गया इसका, और यहाँ से नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हो गया मैग्नेटिक लेंथ। ये मैग्नेटिक लेंथ हो गया, है ना, मैग्नेटिक लेंथ हो गया ना, जी सर। और ये हो गया ज्योमेट्रिक लेंथ, ये हो गया यहाँ से ज्योमेट्रिक लेंथ, यहाँ से यहाँ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्या देगा, मैग्नेटिक लेंथ चुंबक की चुंबकीय लंबाई, ऑप्शन ए में नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी, पूरे चुंबक की दूरी, और भी कुछ ऑप्शन में कह देगा तो तुमको वही मारना है जहाँ यहाँ बताए हैं।
इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसमें से। अब देखो, अब है चुंबक की चुंबकीय लंबाई, ये जो अभी पढ़ा है ना, चुंबकीय लंबाई। यहाँ ऐसे होगा, चुंबक की चुंबकीय लंबाई है ना, तो चुंबक की ज्यामितिक लंबाई, चुंबक की चुंबकीय चुंबकीय लंबाई, इसमें तुम भाग देगा चुंबक की ज्यामितीय लंबाई से। ज्यामितिक लंबाई से। किससे भाग देगा? ज्यामितिक लंबाई से। तो ये निकलता है 0.84। एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये कितने निकलेगा ये? हाँ, ये सब लैब में किया गया है। इसके तरफ थोड़ा इधर उधर, किताब में तो डाटा रहेगा एक्यूरेट ना, प्रैक्टिकल में इधर उधर होता है, लेकिन एग्जाम में तो मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे एक्चुअल डाटा पढ़ते हैं ना, एग्जाम में टिक मारना है उसको, इसीलिए 0.84। यानी कि कह सकते हो चुंबक की चुंबकीय लंबाई उसकी ज्यामितिक लंबाई का कितना परसेंट होता है? 84% होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ ये हो गया 100%, तो जितना ये है ना उसका 100% का 84% ये होती है। अरे ये छोटा दूरी होगा ना, ये बड़ा दूरी होगा ना, तो बस इसीलिए कह सकते हो चुंबक की चुंबकीय लंबाई और बटे ज्यामितिक लंबाई। छोटका में भाग देगा बड़का है तो 1 से कम ना आएगा, तो 0.84 हो गया, ऐसे समझो है। छोटका में भाग देगा बड़का है तो 1 से कम आना है, तो चुंबक की चुंबकीय लंबाई ज्यामितिक लंबाई लिखा, चुंबकीय लंबाई 0.84 हो गया। अब देखो चुंबक के प्रकार, अब यहाँ से देखो, अब उसमें बता दिए चुंबक के ध्रुव। यहाँ से आया कैसे, कुछ कौन? दिया हुआ ना है, लेकिन हाँ, ये लैब का डाटा है ना, लैब में ऐसा किया गया, बार बार किया गया। औसतन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बार प्रैक्टिकल किया गया ऐसे ऐसे। अच्छा ये होता है, हम लोग रट लेते हैं, समझ में आया? आप सब किए थे इसका लैब कैसे करेंगे? ये लंबा साइंटिस्ट सब करता है, हम करेंगे? साइंटिस्ट का ही सब काम है, क्या लिए लैब नहीं है ये तो साइंटिस्ट करेगा। बहुत लैब किए हैं। हाँ, वो तो करवे किया, चुंबक का बहुत काम, वो जो लैब किया आगे मिलेगा तुमको, है ना। अब देखो ऐसी ये सब चीज हम लोग देख लिए। हाँ, उसके बाद चुंबक के प्रकार, है ना, चुंबक के हो रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, हो रहा है ना। चुंबक के प्रकार, 2 प्रकार के। 2 घंटा भी शांत से नहीं बैठ सकते हो। देखिए सर, हे टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। 2 प्रकार का चुंबक होता है, एक है प्राकृतिक मानव निर्मित। प्राकृतिक चुंबक, इंग्लिश में नेचुरल मैग्नेट, है ना, नेचुरल मैग्नेट। दूसरा है कृत्रिम चुंबक। ये सब शॉर्ट नोट्स बन रहा है, समझ में आया? आर्टिफिशियल मैग्नेट। इंग्लिश हम इंग्लिश आर्टिफिशियल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक, समझ में आया? अब देखो इसका भी, कृत्रिम चुंबक को भी 2 प्रकार से फिर बांटा गया, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई, है ना। इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले बात करते हैं, अच्छा वो भी बता ही देते हैं, कॉपी निकालना पड़ेगा, रखो इसको। अब देखो इसमें तो कृत्रिम चुंबक भी 2 प्रकार का फिर आगे बांट दिए हम लोग, है ना, 2 प्रकार का। अस्थाई चुंबक हो गया ये, अस्थाई चुंबक, और उसके बाद अस्थाई चुंबक। इंग्लिश का लिखते हैं पता है, ये जल्दी रुकता उगता नहीं, देख रहे हो ना, पूरा एकदम चलता है, यही एगो पतला चलती है सर। हाँ, तो अस्थाई चुंबक हो गया, अस्थाई चुंबक हो गया। अब देखो ये बात हो गया, पहले समझो कि ये प्राकृतिक चुंबक क्या है, नेचुरल मैग्नेट, जो प्रकृति से मिलेगा, उसको कहे से कर रहे हो, प्राकृतिक से प्राप्त चुंबक। हाँ। प्राकृतिक तो प्राकृतिक से सीधा जिस प्रकार का तुम्हारे पास चुंबक आता है, गोल गोल चौखुट्टा, मतलब अलग अलग शेप में, वैसा चुंबक प्रकृति में नहीं पाया जाता। चुंबक का चट्टान पाया जाता है, चुंबक का पहाड़ पाया जाता है। देख सकते हो टुकड़ा ये यहाँ है, ये चुंबक का चट्टान है, समझ सकते हो ना। यहाँ से हम लोग उसको काट छांट कर करके, जैसे हम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे सपोज दैट ये जो टूल है,
ये जो टेबल है, क्या गाछ में से टेबल मिलता है? उसको काट करके अपने अनुसार ड्रॉ करते हैं ना, बनाते हैं ना। उसी प्रकार से जो मैग्नेट तुम्हारे पास आता है वैसा नहीं होता एक्चुअली में, उसको हम बनाते हैं। अब मिलता कैसे दे सकते हैं? यानी प्राकृतिक यही सर कृत्रिम बनता है। यही प्रकृति में बनता नहीं, पाया जाता है, ऊपर वाला का देन है। मिट्टी हम बनाते इसी से हैं, मानव निर्मित मिट्टी बनाते हो नहीं, घर में टाइल्स लगाते हो ना, वो तो फॉर्मेट बना गया है ना, एक्चुअली उसका पहाड़ मिलता है, उसी सब से टाइल्स बालू गिट्टी सब उसी सीमेंट से बनता है। यहाँ मैग्नेट भी है, मैग्नेट का भी पहाड़ पाया जाता है, जैसे नेचुरल चुंबक, यही देख लो नेचुरल मैग्नेट। इसको काट करके अपने अनुसार बना लेते हैं हम, ये भी उसी का है। तो इसमें देखो गुण है ना, लोहा का छोटा छोटा पिन वाला मतलब पिन को अपने तरफ देखो खींच लिया है, नहीं खींच लिया है। अभी यही देखना, ये हो गया तुमको नेचुरल मैग्नेट, है ना। तो प्राकृतिक चुंबक क्या हो गया? प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है। यह लोहे तथा ऑक्सीजन का एक कंपाउंड होता है ना। नेचुरल मैग्नेट जो है यह लोहे और ऑक्सीजन का, लोहे एंड ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। क्या होता है? एक कंपाउंड यौगिक। यहाँ फोकस करो, दिखा दिए अब, यौगिक होता है। यानी कि नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक जो है, एक नंबर क्वेश्चन, ये लोहे और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं। जिसे मैग्नेटाइट ये तो है कहते हैं। इसे क्या कहते हो? मैग्नेटाइट कहते हैं, है ना। और इस मैग्नेटाइट का अणुसूत्र जो है वो होता है Fe3O4। Fe3 क्या होता है? O4 होता है। और इसका कोई शेप नहीं है। अब देखो इसका कोई शेप है, यहाँ चट्टान देखा है, कौन शेप? त्रिभुज है, त्रिभुज है, बताओ कि वृत्त है? कुछ है ही नहीं, तो कोई शेप नहीं है। अपना मतलब अलगे मौसम में है ही ना है, तो वो चीज है, अलगे शेप हो गया। तो ये क्या होता है? लोहा और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है, जिसे इसका नाम हो गया मैग्नेटाइट। फार्मूला है Fe3O4 है। यह उतना शक्तिशाली नहीं होता है, जितना शक्तिशाली तुम्हारे पास छोटा छोटा चुंबक है, ये उतना शक्तिशाली चुंबक नहीं होता है। तो हम लोग के पास जो शक्तिशाली चुंबक है वो उसका अभी में दिखाते हैं। इसी को सर बनाते हैं। हाँ, वो लैब में कैसे बनाया जाता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। आप देखो ये जो चुंबक है ना, ये है हम लोग बनाते हैं अपने से, हम लोग अपने भाषा बनाते हैं, जो कई प्रकार का होता है। इसमें देख रहे हो बार मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, हॉर्स शेप मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है। यानी कि जैसा शेप वैसा मन दे दो। और भी है, बहुत सारा है, इतना ही नहीं और भी है ना। जैसे बनाओ उस साउंड सब में लगा रहता है बड़का बड़का रिंग में क्या होता है देखो, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो उसका हम लोग अभी अभी आप पढ़ रहे हो, किताब पढ़ने सीखना। आने तो किताब पढ़ने सीखेंगे ना तो वहाँ कहेगा नहीं आते हैं। जो लोग यही सब करते हैं, हमको काम नहीं करना, घर रख के सीखना पड़ेगा ना। तो ये मतलब अब ये बता रहे हैं कि प्राकृतिक चुंबक बता रहे हैं कृत्रिम चुंबक होता क्या है। यही कृत्रिम चुंबक है जो साइंटिस्ट है वो, या साइंटिस्ट एक बार बना दिया ना, किसे बता दिया ऐसे बनता है। साइंटिस्ट एक बार बता दिया ऐसे बनेगा, तब तो गाँवों में साइंटिस्ट तुमको मिल जाएगा, चुंबक अपना उसको बना लेता है। तो हम लोग फैक्ट्री से जो बन कर आता है ना, जो फैक्ट्री में बनता है चुंबक, आदमी जो हाथ से बनाता है चुंबक, उसी को कहते हैं कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा जो बना, ठीक बोले, उसी को कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है, जो मानव द्वारा बनाया जाता है। तो मानव द्वारा भी दो प्रकार का मैग्नेट बनाया जाता है, एगो अस्थायी एगो टेम्पोररी मैग्नेट, एगो परमानेंट मैग्नेट। RARY टेम्पोररी मैग्नेट, है ना। उल्टे लिख दिए, यहाँ होगा परमानेंट ना। देखो इसका इंग्लिश ये है, इसका इंग्लिश लिखते हैं नीचा में, टेम्पोररी मतलब है, हम यहाँ है परमानेंट मैग्नेट NET, समझ में आया। ये इसका अस्थाई मतलब परमानेंट, अस्थाई मतलब टेम्पोररी। अपना एक जगह लिख लेना कॉपी में, समझ में आया। अच्छा देखो, तो अस्थाई चुंबक क्या है? जिसमें चुंबक का गुण थोड़ा ज्यादा समय तक रहेगा। अब देखो जैसे भार दे दिया, फटेगा नहीं कॉपी। एक तो कॉपी के दिन भागले बहुत के चुंबक। अस्थाई चुंबक और अस्थाई एक कृत्रिम चुंबक का ही प्रकार है, समझ में आया। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब अस्थाई चुंबक के बारे में जानो। अस्थाई चुंबक वह कृत्रिम चुंबक है, यानी एक प्रकार का कृत्रिम चुंबक ही है, जिसमें चुंबकीय गुण बहुत शीघ्र नष्ट नहीं होता है, जल्दी नष्ट नहीं होगा।
और यह किसका बनाया जाता है? यह देखो, ये टेम्पोररी किसका इंग्लिश हो गया, अस्थाई के बारे में देख रहे हो। ये बनाया जाता है किससे? एक क्वेश्चन इससे। यह बनाया जाता है इस्पात, कोबाल्ट Lt एंड निकल NiCle, निकल से बनाया जाता है। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, अस्थाई चुंबक किसे बनाया जाता है? इस्पात, कोबाल्ट, निकेल। ये देख रहे हो, अस्थाई चुंबक ही है। ये परमानेंट मैग्नेट है। इसका चुंबकीय गुण जल्दी नष्ट नहीं होता है, लेकिन उठक पटक करेगा, उसको पटकेगा नीचा में, चुंबक को चुंबक आपस में घिसेगा तो धीरे धीरे चुंबकीय गुण उसका नष्ट होते जाता है। तुम मार्केट खरीद के लाओ, उस समय देखो कितना आकर्षण गुण है, एकदम खटाखट सटेगा। और 2 महीना 3 महीना के बाद देखना वही चुंबक पूरा यूज कर रहे हो, फेंके हो, ऊपर उछाले हो, 2 चुंबक टकराए हो ना, तो अब उतना गुण नहीं रहा उसमें आकर्षण गुण, अब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है आकर्षण गुण। समझ में आया? तो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी तो गुण तो है ना उसमें, तो यानी कि ज़्यादा समय तक रहा तो जल्दी नष्ट नहीं होता है। उसी को अस्थाई चुंबक, परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। अस्थाई चुंबक क्या है? वह जिसमें चुंबकीय गुण बहुत जल्द तुरंत नष्ट हो जाएगा, जैसे परिनालिका। जैसे क्या होता है? परिनालिका। हाँ, इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। परिनालिका। हाँ, टॉपिक का पढ़ने के लिए, है ना। 21 प्रकार से अस्थाई चुंबक होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो परिनालिका, जाना तो बाद में वहाँ से देखेंगे। वो हो गया अस्थाई चुंबक, मतलब उसमें कुछ समय के लिए, आधा पौने घंटा के लिए चुंबकीय गुण हम लोग डेवलप करते हैं बिजली के द्वारा। कैसे करते हैं बात जानना, डेवलप करते हैं भी हैं। समझ में आया? तो उसी को कहते हैं जो कि ज़्यादा समय तक उसमें चुंबकीय गुण नहीं रहता है, उसी चुंबक को बोल देंगे अस्थाई चुंबक, टेम्पोररी मैग्नेट। अभी टाइम है और आगे टॉपिक खींचेंगे। जैसे हेम करते हैं। पेज चेंज कर दे। पेज है, बना हुआ है पेज। अच्छा सर, इस्पात देखी कम है तो खाली हाल। पेज नंबर बोलो, फिजिक्स का कितने होगा? आज दिनांक 15 सर। हाँ, तो अब है कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक परंपरा, 2 कृत्रिम चुंबक, एक अस्थाई को अस्थाई। तो कृत्रिम चुंबक के प्रकार, कृत्रिम चुंबक के प्रकार। वो तो 2 अस्थाई अस्थाई देखबे किया है ना। अब इसमें जो देखेंगे कृत्रिम चुंबक में, अब देखो क्षण चुंबक। कौन चुंबक है? शेप के आधार पर, हाँ, जैसा दिखता शेप के आधार पर है ना। बार मैग्नेट इसको कहा जाता है। अब देखो यही है तुम्हारा क्षण चुंबक। देख रहे हो, है ना, ये क्षण चुंबक। हाँ, अभी जो फिगर बनाए थे ना वो ये क्षण चुंबक है इस प्रकार से। तो क्षण चुंबक का हमने इमेज ड्रॉ कर दिया। इसी को कहा जाता है शेप के आधार पर। ऐसे क्षण तरफ में दिखता है रड की तरह, इसी को पूरा रेक्टेंगल बना दो। ये यहाँ हो गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। उसके बाद 2 नंबर में नाल चुंबक, घोड़ा के नाल की तरह दिखेगा, नाल चुंबक, नाल चुंबक, है ना। इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स, HO, यहाँ लिखा हुआ है HORSE। हॉर्स, पता था, वो प्रिंट किया हुआ, पता था, है ना। HORSESHOE, बाद में उसको सही करने की जरूरत नहीं है। हॉर्स सो मैग्नेट, MEGNET। अब ये देख रहे हो ना, किसकी तरह दिख रहा है? घोड़ा का नाल की तरह दिख रहा है ना। घोड़ा के देखना ना, पैर में लगा होता है इसी प्रकार का। हाँ सर, देखना तुम देखा है? हाँ सर, देखे घोड़ा का पैर में लगा नाम है, उसी को नाल कहते हैं। घोड़ा के नाल में है ना, एरी में, मतलब घुटना अथी में लगा देता है, पैर में नीचा में लगा है, जैसे उसका घासा है। कांटी मार देता है, एक दिन दीदी कन जे बासा ढेरी घोड़ा कांटी मार देता है ना, है, जी सर, ताकि हाँ। घोड़ा को चलने में दिक्कत नहीं हो, रोई उड़ी गड़ जाएगा तो दिक्कत होगा, सोचो, है ना। तो इसी को हॉर्स सो मैग्नेट कहते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से है अपना। इस प्रकार से है। तो ये इसका यहाँ पर हो गया नॉर्थ, ये इसका यहाँ पर हो गया साउथ, हो गया। फिर बनाना अपना। उसके बाद है 3 नंबर में सुई चुंबक। सुई चुंबक दिखाते हैं, सुई
और भी मैग्नेट यहाँ है, जैसे यू सिलेंडर। शेप मैग्नेट। जैसे ये कौन मैग्नेट है, जैसे एक और मैग्नेट यहाँ अभी पढ़ाएंगे। अच्छा इसी पर बढ़ा देते हैं। ये जो मैग्नेट यहाँ देखेगा ना, सुई बोले हैं तो पहले सुई चुंबक देख लो, बाद में देखेंगे हम लोग। देखो यही है सुई चुंबक, देख रहे हो ना, है ना सुइया की तरह, है ना सुइया की तरह। एक ऐसे इस प्रकार से बनाया हुआ है, इसी को बोला जाता है सर रख लें। सुई चुंबक, है ना। इस प्रकार का है सुई चुंबक, यानी कि मैग्नेटिक नीडल इसे कहा जाता है। मैग्नेटिक नीडल है ना, यही सुई चुंबक है। और थोड़ा सा अच्छा में इसमें तुम्हारे किताब में भी देखो दिया होगा, जैसे कंपास सुई, इसी को क्या कहते हो, कंपास सुई भी कहते हो, है वहाँ दिया हुआ सर। है ना। और स्टेट का प्रयोग करके दिखाया कि इसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में करेंगे, अभी तो नामकरण सब कर रहे हो। यही तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक होगा वहाँ पर, है ना। यहाँ पे जो सर चैप्टर में आया है उसका ही बताया। अभी ओ आ पढ़ रहे हो, समझ में आया। हाँ सर ओ इस प्रकार से बना दो, ये फिगर बना दिया हमने, ऐसे कर करके मैग्नेटिक नीडल हमको देखो ये बना दिए, है ना, ऐसे कर करके ये हो गया मैग्नेटिक नीडल, हो गया सुई चुंबक। ये इसका यहाँ से नॉर्थ, ये वाला ये यहाँ से साउथ, कोई भी नॉर्थ नॉर्थ और साउथ हो गया। सर चालू किए हैं सर? आए क्या हुआ, चालू किए हैं? चालू है तो। अब देखो और भी है, एक है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये एक और कौन मैग्नेट है, सारा मैग्नेट दिखा देते हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, है ना, बेलनाकार चुंबक। तो यही है, तो इस प्रकार उसका इमेज बनाएगा ना, तो ऐसे बनेगा इमेज, उसका इमेज बनेगा। ये इमेज बन गया सिलेंड्रिकल का, नहीं बन गया। इधर होगा इसका नॉर्थ, इधर होगा इसका साउथ। और देखो सर्कुलर मैग्नेट, मतलब जैसा शेप वैसा नाम। उधर पीछे जाने दो, पीछे हटाओ। सर्कुलर मैग्नेट, समझ में आया। तो यही हो गया, सर्किल की तरह हो गया, इसको कह दिए सर्कुलर मैग्नेट। उसके बाद है यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट। ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसा शेप है। और भी बहुत सारा शेप कुछ होगा, पेंटागन होगा तो उस प्रकार से उसको नाम रखेंगे। यू शेप मैग्नेट इस प्रकार से हो गया, यू के तरह दिखता है, इसको कह दिया यू शेप मैग्नेट। हाँ यू शेप मैग्नेट हो गया। यहाँ इसका हो गया नॉर्थ, यहाँ इसका हो गया साउथ। तो अब उसके बाद 7 नंबर में रिंग मैग्नेट, है ना, रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट मतलब वही जहाँ पूरी तरफ से होता है, ऐसे होगा, बीच में अब बीच में फिर ऐसे होगा। ये सॉलिड वाला पार्ट है, ये भरा हुआ, इसीलिए इसको हमने ऐसे करके दिखाया है। और यहाँ से अंदर में खोखला हो गया, रिंग हो गया, छल्ला की तरह। ये है आज का एपिसोड हो चुका है, एपिसोड खत्म हुआ। कल क्या पढ़ेंगे, 7 गो है ना, कल प्रकृति कल पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। 7 गो है सर, क्या सर? 2-3 को काफी है, वो तो बता दो वैसे। टोटल दे दिए इसमें है ना? चैप्टर में यूज सबका होगा? ये हुआ, ये क्या हुआ, दिखने के आधार पर, शेप के आधार पर हुआ ना। हाँ सर। और भी अदर शेप का आजकल तो कई वैरायटी शेप का आ चुका है, जैसा शेप करते वैसा गिनते नाम। रहे, 2-3 को तुमको पढ़ना है ना। ये पढ़ेंगे थोड़ा, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अब देखो कल क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक लिख देते ताकि कल याद रहे। क्षेत्र देखिए, अरे राहुल, अरे शांत रहो। चुंबकीय क्षेत्र अब बहुत इम्पोर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आया। चलो पढ़ा दें इसको भी, पढ़ाइए दीजिए। हैं नहीं सर, आज बहुत लंबा